आज हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम की। खासतौर पर ये इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट उन सभी तमाम इंस्टीट्यूट के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हों या शॉर्ट टर्म कोर्स चलाते हों, जैसे जो है कि डीसी हो गया, पीजीडीसी हो गया, सीपीसीटी हो गया, टैली हो गया, इस प्रकार के कोर्सेज हो गए हों या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए। वहाँ सभी जगह इस इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का यूज़ करके आप पूरा डेटा मैनेज कर सकते हैं और आसानी से हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंशन भी कर सकते हैं, उनका फीस का रिसिप्ट भी आप तैयार कर सकते हैं और उनको फीस प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो इंस्टीट्यूट में एक्सपेंसेस हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं और पूरा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर ये डे टू डे बता करके चलेगा। कैसे काम करता है उसका आज हम पूरा डेमो इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिजाइन किया है एडमिशन पैरामीटर, जिसमें हमने डिजाइन किया है डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी और टैली के लिए। ये 4 कोर्स के लिए हमने डिजाइन किया है। सीपीसीटी डबल हुआ है, एक अदर में हम चाहें तो इसके लिए हमने रख रखा है, लेकिन फिलहाल हम 4 कोर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमें जैसे किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन लेना हो तो उदाहरण के तौर पर हम डीसीए का एक एडमिशन लेकर के देखेंगे। इसके लिए हम डीसीए को क्लिक करेंगे पहले। तो हम एक एडमिशन लेते हैं यहाँ पर। जैसे स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर सबसे पहले डालेंगे, बैच टाइम, जो भी आपके यहाँ बैच चल रहा हो उस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये बैच कहाँ से बनेंगे, तो यहीं पर हमने बेचेस का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आपको अपनी बेचेस ऐड करना होगा। जैसे ही आप बेचेस डालेंगे आपके ड्रॉपअप में बेचेस यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। स्टूडेंट नेम यहाँ पर आप टाइप करिए, सन ऑफ डॉटर ऑफ का ऑप्शन हमने यहाँ पर डाल रखा है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये फील्ड हमने डाला और सेव को क्लिक करना है। जैसे ही सेव को क्लिक करेंगे ये रिकॉर्ड यहाँ से सेव होकर के डीसीए वाले डेटाबेस में चला जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एडमिशन हो चुका है। ठीक है, श्री परमार का एडमिशन कंप्लीट हुआ। अब असल में हमने सिर्फ डेटाबेस में देखा है, यहाँ पर हमें इस डेटाबेस से देखने की हमें वैसे आवश्यकता नहीं है। यदि हम एडमिशन लेने के जस्ट बाद उनका फीस जमा करना चाहते हैं तो ये फीस रिसिप्ट है और इस फीस रिसिप्ट पर हमें स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। जैसे ही कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे ऑटोमेटिक पूरा डिटेल आ जाएगा। अब स्टूडेंट से कौन सी फीस लेना है, जैसे फर्स्ट टाइम तो हम एडमिशन फीस लेंगे, सेकंड टाइम हम इंस्टॉलमेंट, सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट लेंगे। मंथली का पैरामीटर भी हमने नए फीस शेड्यूल में डाला है। यदि किसी इंस्टीट्यूट को मंथली फीस की रिक्वायरमेंट है तो वो स्लिप भी तैयार हो जाएगी, यानी जैसा आप चाहें वैसा यहाँ पर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दिए हैं तो हम इसमें एडमिशन को सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट फीस कैसे देता है, यदि स्टूडेंट ने पूरा फीस हमें पे किया है ऑन कैश, तो बाई कैश किया है तो हम बाई कैश ले लेंगे। और यदि 2 भागों में दिया है, कुछ पेमेंट बैंक में, कुछ कैश, जैसे 2,000 रुपये हमें कैश दिया और 3,000 हमें बैंक में दिया, तो हम यहाँ पर डाल देंगे। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर फीस डालेंगे देन प्रिंट को क्लिक करेंगे, प्रिंटर अटैच होगा तो ये स्लिप हमारी सेव भी हो जाएगी और प्रिंट में निकल जाएगी। फिलहाल के लिए एक और चीज़ हमें देखना है, वो ये है कि अभी यहाँ पर ये कोर्स फीस भी दिखा रहा है। कोर्स फीस में ड्यू फीस दिखा रहा है 12,500। अब ये कैसे आया है, तो असल में हमने एडमिशन पैरामीटर पे ही यहाँ पर हमारे कोर्स के
फीस डाल दिए। यदि आप डीसीए का फीस 12 ना होकर के आपके यहाँ का 11,500 है, 13,000 है, 10,000 है, जो भी होगा वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे ही यहाँ पर ऐड करेंगे तो कोर्स के आधार पर फीस ऐड हो जाएगा और वही फीस रिसिप्ट में ड्यू फीस में दिखाएगा। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर 5,000 रुपये ये हैं। आप देख पा रहे हैं कि दोनों का टोटल होकर के यहाँ पर 5,000 आ गया है, ₹5,000 ओनली, ये भी लिख करके आ रहा है। अब क्या करना है, प्रिंट को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रिंट को क्लिक करेंगे ये प्रिंट के माध्यम से स्लिप निकल जाएगा और ये जो फीस है ये इनके टोटल डिपॉजिट में ऐड हो जाएगा 5,000 रुपये, और जो ड्यू है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। जैसे ही ये सेव हुआ है, इसके बाद हमारा इनकम एक्सपेंसेस इसके बाद हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है बैलेंस शीट तैयार करके देता है। इसके लिए आप बैलेंस शीट को क्लिक करिए। यहाँ पर जैसे ही बैलेंस शीट पर आप जाएंगे तो यहाँ पाएंगे कि आपके पास हमने यहाँ पर केस और बैंक में ऑप्शन डाल रखा है जिसको हम कहेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो जो भी पिछले वर्ष का आपका क्लोजिंग है वो इस वर्ष का, यानी जहाँ से आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ से वो ओपनिंग हो जाएगा। वैसे तो फिनेंशियल ईयर के आधार पर होगा, तो हमने यहाँ पर ओपनिंग का डाल रखा। आपके केस में जो भी आपके पास हो वो डाल दीजिएगा और बैंक में जितना हो वो डाल दीजिएगा। इसके बाद जो पैसा आपके पास आया है, जैसे आप देख पा रहे हैं अभी हमारे पास 5,000 रुपये आए हैं, तो 5,000 अभी आए और 2,000 हमारे पहले के हैं, तो टोटल हमारे पास 7,000 हो गया है। और वही इधर भी हमारे पास 7,000 रुपये है। बैलेंस शीट के दोनों पक्ष यहाँ पर 7,000 दिखा रहा है। तो ये अभी हमारा इनकम के आधार पर आया है। अब हमारे पास टोटल 7,000 रुपये है। यदि इसमें हमारा एक्सपेंसेस होता है तो क्या करना है, एक्सपेंसेस वाली स्लिप पर जाना है। यहाँ पर आपको जो भी एक्सपेंसेस हुआ वो यहाँ पर सेलेक्ट करना। उदाहरण के तौर पर हमने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। बिल पे कैसे किया, हमने बैंक से किया। अब बैंक में देखना जरूरी कि बैंक में हमारे पास कितना पेमेंट है। यहाँ बता रहा है कि बैंक में हमारे पास 4,000 रुपये है, ठीक है। तो बैंक से हम कितना पे कर सकते हैं, अब 2,000, 1,500 जितने का भी बैंक आपका बिल है। उदाहरण के तौर पर हमारा एक बिल आया है इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,500 रुपये का, तो हम उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 1,500 रुपये का बिल यहाँ पर सबमिट करेंगे आप पाएंगे कि बैंक में आपके पास अब 2,500 रुपये शेष बचे हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही चीज़ मैनेज करनी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। उसके आधार पर आपको पूरा बैलेंस बना करके चलेगा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट। अब यदि यहाँ पर आपको डीसीए या पीजीडीसीए का डेटा देखना है तो आप डीसीए वाली सीट में जा सकते हैं और यहाँ पर पाएंगे कि सारे ही एडमिशन यहाँ पर रहेंगे। अब सपोज करिए कि यहाँ पर हमारे पास कुछ एडमिशन्स हैं जिनके डिफरेंट बैचेस हैं। यदि हम बैचेस के आधार पर या नाम के आधार पर शॉर्ट लगाना चाहें तो यहाँ पर डेटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है इसलिए हम इसका कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, या इसी रिकॉर्ड को आगे की ओर बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर चेंजेस हो गया है लेकिन यहाँ पर सेशन हमारा जुलाई ही रहेगा सबके लिए, तो हम इसी को आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए इस नंबर में तो अंतर आ गया है, यहाँ पर नाम एक जैसा ही है सभी का, लेकिन हम बैचेस में देख पा रहे हैं कि बैचेस यहाँ पर 8 से 10 है, 9 से 10 है, 10 से 10 है, इस प्रकार का बैच, क्योंकि हमने डेटा को आगे कॉपी किया है फिलहाल के लिए। अब यदि हम बैचेस वाइज यहाँ सॉर्ट लगाना चाहते हैं तो बैच टाइम सॉर्ट को क्लिक करेंगे, जिससे बैच वाइज, हालांकि अभी एक जैसे बैच है नहीं, यदि 8 से 10 8 से 10 होगा, उदाहरण के तौर पर हम इस बैच को 8 से 10 का सेट कर देते हैं। यदि हमने दो बैच 8 से 10 है और इनको हम टॉप में लाना चाहते हैं, बैच सॉर्ट को क्लिक करेंगे। शायद इसमें कुछ कमी है, यहाँ जो सॉर्ट चल रहा है उसमें हमारी कंडीशन ईयर वाइज भी है। ये देखिए जब ये समान हो गए तो यहाँ पर ये बैच वाइज, क्योंकि 2023 के जितने भी स्टूडेंट हैं 8 से 10 के वो एक साथ आ जाएंगे, तो यहाँ पर बैच वाइज सॉर्ट लगा सकते हैं, सेशन वाइज है ही और ईयर वाइज हमारा सॉर्ट लगेगा ही।
यदि हम नेम वाइज भी चाहते हैं तो वो भी हम सॉर्ट लगा सकते हैं। अभी नाम तो हमारा एक जैसा ही है, लेकिन यदि यहाँ पर ए वाले नाम हैं, इस आधार पर यदि हमारा डेटाबेस है और हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट डेटा को सीट को क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा असेंडिंग क्रम में सॉर्ट हो जाएगा, और जिसका फीस आपने जमा किया फीस उसी का जमा होगा यहाँ पर। जैसे हमने कॉन्टैक्ट नंबर के आधार पर जमा किया था 88 वाले का, तो वहीं पर फीस हमारी ऐड होगी। तो यहाँ पर आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी में हमने ऐड किया है अटेंडेंस सीट का कंसेप्ट। ये अटेंडेंस सीट है, यदि आप बैच वाइज अटेंडेंस सीट चाहते हैं तो यहाँ पर आप जिस बैच, जैसे 7 to 9 है, या यहाँ पर हमने 8 to 10 लिखा है, फिलहाल इसको हम इग्नोर करके चलेंगे या डिलीट करके चलते हैं। 8 to 10 है, यदि आप 8 to 10 वाले के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर उठा के लाएंगे तो वही डेटा हमारी अटेंडेंस सीट में दिखाई देगा। तो हम 8 to 10, अब देखिए 8 to 10 दोनों डिफरेंट अलग अलग जगह है, तो हम क्या करेंगे, बैच सॉर्ट को क्लिक करेंगे, जिससे 8 से 10 वाले का रिकॉर्ड एक साथ आ जाएगा, और इन कॉन्टैक्ट को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अटेंडेंस सीट में जाएंगे और 8 से 10 वाली बेचेस में इसको पेस्ट कर देना है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड उनका आ जाएगा, उनकी फीस आ जाएगी, नाम आ जाएगा, ठीक है। यदि डिपॉजिट फीस है तो वो आ जाएगी, इनका डिपॉजिट नहीं, इनका डिपॉजिट है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार 8 से 10 वाली तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं वो 8 से 10 वाली अटेंडेंस सीट में आ जाएगा। ऐसा आपको बैच वाइज यहाँ पर ऑप्शन दिया है, सिर्फ कॉन्टैक्ट कॉपी करके लाना है और पेस्ट करना है, तो उनका अटेंडेंस सीट ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपका अटेंडेंस सीट तैयार यहाँ पर हो रहा है। बैच सॉर्ट आप लगा सकते हो डेटा सीट को कोर्स वाइज, अलग अलग कोर्स में जो चाहते हैं। इनकम एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक तैयार हो रही है। करना कितना है, सिर्फ हमें एडिशन लेना है, देन रिसिप्ट को जनरेट करना है, और एक्सपेंसेस जो हमारे हो रहे हैं उनको क्लिक करना है, जिससे हमारा पूरा डेटा मैनेज होकर के चलेगा। इसी के साथ यदि हम डेली का इनकम और एक्सपेंसेस चाहते हैं तो एक्सपेंसेस वाली सीट पर हम यहाँ पर उसको जनरेट कर सकते हैं। डेली बैलेंस शायद वो अभी छूटा हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो डेली का इनकम एक्सपेंसेस भी बता देगा। जैसे अभी कैश और बैंक बता रहा है, ये टोटल बता रहा है कोर्स वाइज, और डेली टू डे का भी बैलेंस यहाँ पर ये शो कर देगा।